हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर हनी मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी स्क्रीन पे एक चैप्टर दिख रहा है मैथमेटिक्स का, क्लास 11th का है ये चैप्टर नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये ट्रिग्नो का कॉन्सेप्ट तो आपने क्लास 10th में पढ़ा ही है ना। बहुत सिंपल था वो, बहुत ही सिंपल। और मुझे पता है कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इन सब का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर चुके हो। 0 से 90 डिग्री तक आपको पता है कि वैल्यूज़ कैसे निकलती हैं और क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बहुत कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे। इट इज़ क्लास 11, सो इट इज़ डिफरेंट, एक्चुअली इट इज़ डिफरेंट। सो द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से है? ये जो ओरिजिन है वो डेवलप हुआ है दो ग्रीक वर्ड से, एक तो ट्रिग्नॉन और दूसरा मेट्रोन। ठीक है, तो ट्रिग्नॉन स्टैंड्स फॉर 3 एंगल्स एंड मेट्रोन स्टैंड्स फॉर द मेजरमेंट। तो बिगनिंग में ट्रिग्नोमेट्री एक आप समझ जाओ, बिगनिंग में जो ट्रिग्नोमेट्रिक ब्रांच है हमारी मैथमेटिक्स की, वो एंगल्स और साइड्स ऑफ द ट्रायंगल के साथ डील करते हैं, जिसमें बहुत सारे रिलेशंस होते हैं उनके बीच में। ठीक है, बट एट प्रेजेंट द ट्रिग्नोमेट्रिक embodies the wider scope and that deals with the study of circular functions. So it means it is popularly known as T ratios of all the real numbers and the angles of angles whether of a triangle or not. ठीक है, तो here we are going to discuss all this. So first of all we shall discuss various system of the measuring of an angle. Then we shall define various circular functions and develop their properties. Then we will talk about the conditional identities, periodicity, graphs of circular functions, solutions of trigonometric equations and many more. ठीक है, सो इफ़ यू विल टॉक अबाउट एंगल, तो एंगल होता क्या है? दो वर्टेक्स के बीच में एक साइन होती है जिसको एंगल बोलते हैं। ये आपका ये एंगल होता है। ठीक है, ये आप एंगल इसको पॉजिटिव एंगल होता है। लेकिन अगर वर्टेक्स कुछ इस तरह से है तो यहाँ ये एंगल नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, वर्टेक्स इस तरह है तो एंगल पॉजिटिव है, अगर वर्टेक्स इस तरफ से है तो एंगल ये नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन है वो ये है। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन होती है और ये टर्मिनल पोजीशन होती है। अगर तो वर्टेक्स हो जाता है पॉजिटिव, और अगर यहाँ इनिशियल पोजीशन है और ये आपका टर्मिनल पोजीशन होता है तो ये हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप ध्यान रखेंगे इस बात का। तो टू बी मोर रिगरस ऑन द फॉर एन एंगल मे बी डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ हाफ रे अबाउट इट्स ओरिजिन, इट्स ऑल अबाउट दैट व्हाट आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, अब बट पर क्वाड्रेंट्स तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल्स जो हैं वो क्वाड्रेंट्स के फॉर्म में, जिसमें 10 तक आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा था, क्योंकि एंगल्स से 0 से लेकर 90 तक तो पूरा फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट्स के यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पढ़ेंगे। देन थर्ड क्वाड्रेंट्स में कौन कौन सी वैल्यू प्लस या माइनस है, देन फोर्थ क्वाड्रेंट पे कौन सी वैल्यू प्लस या माइनस है, सब कुछ इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं। तो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है आपका, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स पे पढ़ेंगे। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। बिहेवियर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे डिफरेंट क्वाड्रेंट्स पे, और ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप पूरी तरह से देखेंगे कि मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी पूरे चैप्टर का, फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो P है, P A एंड B है, मान लो ये पॉइंट। ठीक है, जो एक यूनिट सर्कल के लिए है जिसका सेंटर है ओरिजिन पे। ठीक, तो एंगल AOP क्या होगा? X। आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल AOP, व्हाट इज इट? AOP। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये x है। ठीक, आपको मैंने अभी भी वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि ये अगर वर्टेक्स कुछ इस तरह से है तो एंगल होगा पॉजिटिव। आप यहाँ पे देख सकते हो ये पॉजिटिव x है, और अगर वर्टेक्स आपका इस तरह से नीचे जाएगा तो एंगल होगा आपका नेगेटिव, तो ये आपका माइनस x है। ठीक है, तो ये दो एंगल्स के बारे में आप यहाँ पे देखे हो। अब cos x अगर आप देखोगे तो cos की वैल्यू हो जाती है क्या? b/h। ठीक है, अब ये b/h है और यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये a के बराबर है। और अगर cos देखेंगे हम, साइन देख लिया हमने, सॉरी cos देख लिया, अब हम साइन देखेंगे। तो ये sin x की अगर मैं बात करूं तो sin x होगा b के बराबर, जिसकी कि हम जानते हैं साइन आया तो ऑफकोर्स p/h ही देखा जाएगा। ठीक है, तो अगर एंगल AOQ की इक्वल्स टू है -x, तो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? ये a ही रहेगा और ये रह जाएगा -b। तो साइन cos -x, देख लीजिए, cos कभी कोई आगे वैल्यू आई तो आप कैसे लिखेंगे? cos -x will be equals to cos x and sin, wait, cos x and sin -x will be minus sin x।
ये आप याद रखेंगे। सब याद रखने वाली बहुत सारी चीज़ें इस बार यहाँ पे आप ध्यान देंगे पूरे चैप्टर में कि आपको याद क्या करना है और दिया क्या हुआ है, ठीक है। बहुत कुछ डिफरेंटली आएगा, बहुत कुछ डिफरेंट होगा, बहुत कुछ अचानक से कुछ वैल्यू आ जाएगी। जब तक आपको आइडेंटिटीज़ और ये सब कॉन्सेप्ट याद नहीं होंगे आप बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो माइंड इट कि आपको बहुत कुछ लर्न करने वाले हो आप। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे की सारे रेशियोज़ की सारी वैल्यूज़ हो जाती हैं पॉजिटिव, इसको बोलेंगे ऑल, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है आपका, सिर्फ जो एस है साइन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। देख लीजिए साइन का अपोजिट भी पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। यहाँ देखिए कॉज नेगेटिव, टेन नेगेटिव, सेक नेगेटिव और कॉट भी नेगेटिव। तो ए स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सिल्वर मीन्स ओनली साइन स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, रेस्ट ऑल विल बी नेगेटिव। टी ऑल सिल्वर टी कप्स, here T stands for only 10 will be positive and its reciprocal will be positive। देख सकते हो आप 10 और cot यहाँ पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप C फॉर कॉज होता है, ये आपका पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। आप देख लीजिए कॉज का अपोजिट सेक मतलब रेसिप्रोकल, और ये कॉज, ये देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो याद रखने के लिए सबसे ईजी निमोनिक्स है क्या, ऑल सिल्वर टी कप्स। मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है और क्या नेगेटिव होता है, कौन कौन सी वैल्यूज़, ठीक है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये टेबल है जिसको आप जस्ट मग इट अप क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन सारे इसमें इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। देन डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जब आपका साइन का डोमेन, आप डोमेन और रेंज फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, आप सेकंड चैप्टर में पढ़े हैं। तो डोमेन साइन एक्स का डोमेन क्या होगा आर, तो रेंज क्या होगा उसका -1 and 1। ये लर्न करने वाली चीज़ अगेन, कॉस का आर है तो अगेन इसका भी -1 and 1। 10 का है आपके पास x to x where 2n + 1 विच इज़ π/2। यहाँ पे π/2 की वैल्यू 90 डिग्री होती है। यहाँ पे n जो है वो पूरे के पूरे इंटीजर्स हैं जो कि z को बिलोंग कर रहे हैं। अगर आपका डोमेन इस तरह से है तो आपका रेंज r होगा। देन कोसेक x to x वेयर n पाए, यहाँ पे n अगेन इंटीजर है, पाए यहाँ पे 180 डिग्री है। ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला π/2 90 डिग्री है, कैसे होगा, जब तक 180 नहीं होगा ये तब तक इसका आंसर 90 नहीं हो सकता। तो 180 आपने किसकी वैल्यू रखी, पाए की वैल्यू रखी, तो 180 = पाए। याद रखिएगा ये n पाए में पाए नेगेटिव 180 डिग्री है। तो यहाँ पे वैल्यूज हो जाएंगी सारी, रेंज क्या होगा r -1 and 1। अगेन सेक की वैल्यू देखिए आप यहाँ पे 2n + 1 सेम है जहाँ जैसे 10 है वहाँ सेम ऐसे ही है, यहाँ पे भी n आपका क्या है बिलोंग्स टू z, और इसका जो डोमेन है वो रेंज है वो आपके कोसेक के बराबर होगा, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। आपको अभी कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं किए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन दोनों टेबल को आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न इट, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जब भी किसी कन्फ्यूजन में फंसेंगे, कभी कोई कन्फ्यूजन होगा किसी क्वेश्चन में कि डोमेन और रेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या है, हम वापस से स्लाइड में आएंगे और आपको दिखाएंगे कि यह हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो हियर यू आर विद दिस कॉन्सेप्ट। नाउ जस्ट गोइंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ बिहेवियर। क्या है बिहेवियर, मतलब वैल्यूज़ क्या होती हैं क्वाड्रेंट्स में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन तो पूरा सारे ही वैल्यूज़ प्लस में है ना, यहाँ पे ऑल सिल्वर टी कप्स लिखा था कि नहीं, तो वैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज़ प्लस में थी, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज़ कौन कौन सी वैल्यू हो रही है 0 से 1 तक, साइन की इंक्रीज़ हो रही है, 10 की इंक्रीज़ हो रही है और सेक की इंक्रीज़ हो रही है, बाकी सब डिक्रीज़ हो रही है। मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर से इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपका पुट कर दिया है ताकि आपको पता चल सके कि सारे ग्रीन वाले लगभग सेम है, सारे ऑरेंज वाले लगभग, ब्राउन लगभग सेम है, लगभग मैंने बोला, सारे नहीं बोला। लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ आप देख सकते हो, इंक्रीज़ मैंने बताया, लेकिन इंक्रीज़ हो कहाँ से कहाँ तक रही है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। साइन की सारी वैल्यू 0 से 1 तक इंक्रीज़ हो रही हैं, 10 की 0 से इन्फिनिटी तक, और सेक की 1 से इन्फिनिटी तक। वैसे ही डिक्रीज़ हो रही है 1 से 0, उल्टा जस्ट अपोजिट इसके, यहाँ पे इन्फिनिटी टू 1 इसका भी उल्टा, और यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी उल्टा, जस्ट अपोजिट। यहाँ देख रही सेकंड क्वाड्रेंट में साइन डिक्रीज़ होता है 1 से 0, थर्ड में 0 से -1, और फोर्थ में इंक्रीज़ होता है अगेन -1 से 0। तो आप समझ रहे हो कि ये वाला वैल्यूज़ भी कितनी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मतलब आपके पास अब आ चुके हैं तीन टेबल्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है लर्न करना,
बार बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। पहली बार आप ये चैप्टर पकड़ेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन ये याद रखिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फिर आप इस टेबल को कैसे याद रखते हैं और क्या क्या करते हैं, ये सब आप धीरे धीरे समझते जाएंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ग्राफ जो है, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, y और x के फॉर्म में है, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो ग्राफ आपका बनेगा कुछ इस तरह से, जहाँ पे 0 देख रहे हैं, 0 से माइनस पाई मतलब -180, -2 मतलब -360, -3 मतलब 3 × 180, -4 मतलब -4 × 180। वैल्यू यहाँ से देखिए, ये माइनस और 1 है, ये तो ठीक है, y की कोई वैल्यू डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए आप 0 से π/2 है, फिर पाई है, फिर 2π है, फिर 3π है, फिर 4π है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे ग्राफ ऐसे इसी फॉर्म में आपको बनाने हैं। आगे जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ फंक्शंस का ग्राफ आएगा तो आपको वैल्यूज़ ऐसे ही पुट करनी है ग्राफ में। यहाँ पे भी देख लीजिए आप, सेम है, 0 -2π -4π -π सेम चीज़ है। आप देखिए नंबर लाइन आपने पढ़ा एक बार, आपको दोबारा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख लीजिए बस कि नंबरिंग होनी कैसे चाहिए, यहाँ सब माइनस में है, यहाँ सब प्लस में है, ठीक है। y इज इक्वल टू cos x इस तरह से बनेगा, y इज इक्वल टू 10x की ग्राफ सारे ऐसे बनेंगे जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। Whatever is being shown on your screen is definitely likewise whenever you are going to do the questions based on these graphs, ठीक है। तो learn it, mug it up, do more and more practice when you will do the questions here, because this is trigonometry, not a simple thing which you have to deal very simply. Yes, of course, but if you will do more and more practice, you will definitely just rock the floor. Okay, so now see cot के वैल्यू सारी ऐसे जस्ट अपोजिट, वहाँ पे 10 की इसके डायरेक्शन देख लीजिए आप, 10 का डायरेक्शन देख लीजिए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और कॉट का देख लीजिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ये देख लीजिए आप, y की वैल्यू -x, -y से -y, ठीक है। तो ये कॉट उसके अपोजिट था। कोसेक में आपको पैराबोलाज मिलेंगे, पहले भी मैंने बताया था रिलेशन और फंक्शन में कि इनके ग्राफ जो है साइन का पैराबोला में मिला है आपको, वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला में मिला था, यहाँ पे y इज इक्वल टू कोसेक की वैल्यू को पैराबोला में मिल रहा है आपको। ये पैराबोला होता है, दिस शेप इज कॉल्ड पैराबोला, ठीक है। यहाँ पे 3 पैराबोलाज आपको मिल रहे हैं। कहाँ कहाँ वैल्यूज़ मिलेगी ये फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दिख जाएगा आपको, ठीक है। देन दिस इज y इज इक्वल टू कोसेक। अब यहाँ पे पैराबोलाज आपको कोई भी एक्सिस में टकराते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपकी एक्सिस ये है, एक एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। एक भी पैराबोला आप देख लीजिए किसी भी एक्सिस में आपको टच नहीं हुआ है, लेकिन सेक में देखिए आपका फर्स्ट पैराबोला ही एक्सिस को टच कर दिया है, बाकी सब तो हाफ हाफ में है। ये माइनस में इसलिए हाफ है, इसने y को पॉजिटिवली हाफ लिया है और इसने सिर्फ x को दोनों तरफ से नेगेटिव लिया है, ठीक है। तो ये सिर्फ दिमाग में बिठाइए, अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम जब करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्लियर होगा। आई एम श्योर अबाउट दैट एंड डोंट वरी यू अबाउट दैट कि कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। आई एम हियर टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन विथ यू exercise wise, but before that this video is only about the examples and the introductory part. So moving to the example, that find the value of the other 5 trigonometric ratio। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो याद रखिएगा आपके पास निमोनिक्स था ऑल सिल्वर टी कप्स, जिसमें ऑल में ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव है, यहाँ 10 पॉजिटिव है और यहाँ कॉस पॉजिटिव है, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात हो रही है, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट की, तो साइन सब में प्लस होगा, ठीक है। तो आपके साइन की वैल्यू आ चुकी है क्वेश्चन में 3/5, ठीक है। तो कोसेक क्या होगा, डेफिनेटली 5/3 होगा, ये तो ईजी है। तो कोसेक एक्स विल बी 5/3, ठीक है। अब क्या है आपके पास, अगर ध्यान से समझिए, अगर एक आप ये P है, ठीक है, और ये H है, तो H की वैल्यू है आपके पास 5 और P की वैल्यू है आपके पास 3। तो जब 3 और 5 होता है तो डेफिनेटली बेस हमारा 4 होता ही होता है, ये आप 10th में भी कर चुके हो। दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं डायरेक्ट जा रही हूँ अब आगे, ये 4 कैसे आया मैं आपको बता दी हूँ। पाइथागोरस थ्योरम से आप जाइए। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ।
आपकी 4 यूनिट्स आ गई इसकी। अब x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसमें कि ये सारे ही नेगेटिव होंगे, है कि नहीं? तो ये दोनों तो हो गए पॉजिटिव, साइन और उसका अपोजिट पॉजिटिव। अब कॉज ले लेते हैं, कॉज की जो भी वैल्यू होगी नेगेटिव में लाओ, क्योंकि बाकी सब नेगेटिव होते हैं। सेक को अपोजिट कर दो, इसका नेगेटिव में ले आओ, टेन को नेगेटिव में ले आओ, एंड देन कॉट को भी नेगेटिव में ले आओ। ठीक है, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, सब नेगेटिव। तो कॉस क्या होता है? b/h, मतलब -4/5, और ये हो जाएगा -5/4। टेन क्या होता है? p/b, मतलब -3/4, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 4/3। हो गए सारे माइनस में ये, और साइन हो गया दोनों पॉजिटिव, खत्म, एकदम सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ -1710। अब हमको पता है कि सारी वैल्यूज जो है कोसेक की वो रिपीट होती हैं एक इंटरवल के बाद, और वो इंटरवल होता है 2 पाई, मतलब या फिर 360। मैंने बोला ना, पाई की वैल्यू अगर 180 है तो 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 2 × 180। 2 × 180 मतलब 360। ठीक है, तो अब आपके पास है कॉज क्या? 1710 डिग्री, वो भी माइनस वाली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉस -1710 प्लस 5 × 360 हमने क्यों किया? क्योंकि कुछ वैल्यूज़ हैं 360 के बाद वो वापस से रिपीट होते जाती हैं। तो क्या किया हमको क्या लाना है? अगर इस पूरी सिचुएशन में हमको कोई ऐसा नंबर माइनस प्लस करना है, क्योंकि माइनस में है ना, ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अगर ये नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव वैल्यू लाएंगे, तब दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हमको cos 90 की वैल्यू, इजीली किसकी वैल्यू पता है आपको? 0 से लेकर 90 की वैल्यू तक पता है। तो क्या हुआ यहाँ पे? cos कर दिया -1710 प्लस ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? 1800। इनको सॉल्व किया तो क्या आया? 90, और cos 90 क्या होता है? 0। आ गई आपकी वैल्यू 0, है कि नहीं? आपको नेगेटिव किसी भी डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, किसी भी नेगेटिव डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन आप उसको पॉजिटिव तो बना सकते हो ना दिमाग लगा के। बस ये कैलकुलेशंस करने हैं वही सारे। ठीक है, बहुत सारा माइंड यूज़ होने वाला है इस चैप्टर में, सो अपने माइंड को पूरा फ्रेश रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ 31 पाई अपॉन 3। अब हमको पता है, अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था कि माइनस ऑफ साइन -x की वैल्यू थी -sin x, और cos -x की वैल्यू थी सिर्फ cos x, है कि नहीं? तो इसमें से ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो देखिए, माइनस ऑफ आपका डिग्री है यहाँ पे, तो डिग्री आपकी कौन सी है? साइन, ये डिग्री होती है ना, कोई भी वैल्यू है वो डिग्री के बारे में ही बात हो रही है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू है -sin 31 पाई अपॉन 3। ठीक है, आ गई ये वैल्यू। अब 31 पाई कैसे आ सकती है? 10 पाई प्लस ये कर दो, बहुत इजी है ना ये, देख लो। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, 10 + 1/3 करो, क्या आने वाला है? डिनोमिनेटर सेम करो, अभी पता चल जाएगा आपका क्या आने वाला है। आ गया ना? 30 + 1/3 = 31/3। सिमिलरली इस 10 पे आप पाई लगा दीजिए, और इस 1 पे अगेन आप पाई लगा दीजिए, तो हो गया ना ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर? 10 पाई + पाई/3 विल बी दिस। अब यहाँ पे समझिए आप कि 31 पाई को हमने ऐसे चेंज किया। अब आप देखिए 10 पाई + पाई/3 विल बी ओनली पाई/3। अब 10 पाई क्या होता है, ध्यान से समझिए, 180 × 10 कितना हुआ? 1800। अभी अभी हम 1800 लाए थे, पता है क्या है ये वो टर्म है जब वैल्यूज़ रिपीट होती हैं। ये 1800 कैसे आ सकता है? 5 × 360। ठीक है, मतलब ये इतने टाइम्स अगर 360 रिपीट होता है तो वैल्यूज़ एज इट इज़ बचती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? माइनस साइन क्या बचा? पाई/3। अब मैंने आपको बोला था पाई की वैल्यू होती है 180, 180/3 क्या हो गया? 60 डिग्री। तो साइन 60 क्या होता है? √3/2। माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक, इसीलिए आपकी वैल्यू आई है ये क्या? -√3/2।
कितने सारे कॉन्सेप्ट्स याद किए आपने। देखिए 360 डिग्री से 5 को मल्टीप्लाई करने से 1800 आता है। फिर ये वाला कॉन्सेप्ट कि डिनोमिनेटर सेम करके आप 31/3 लाने वाले हो। फिर ये वाला कॉन्सेप्ट साइन ऑफ माइनस एक्स विल गिव यू माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बाद आप फाइनल भी कहाँ पे पहुँचे हो कि साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। जैसे यहाँ पहुँचे थे कॉस 90 डिग्री 0 होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस चैप्टर में। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आगे आऊँगी मैं आपके पास फिर से इसी चैप्टर का नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके 3.1। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। इस पार्ट में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी, stay tuned with me because I am going to explain all the exercise and that must be of, that should be of, that will be of even NCERT only. Thank you so much. Have a nice day. Be happy and yes, of course, don't bother your parents.